हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वह लूसेंट का। ये पार्ट सेकंड है और इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं इसका बना चुका हूं सेशन का। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये पार्ट सेकंड है। कौन सा है? पार्ट सेकंड है। इसमें मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा करूंगा और मैं आपको इसमें विथ मैपिंग की एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा और लास्ट में इसके एमसीक्यू आपको करने के लिए दूंगा, सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपसे आशा ये करूंगा लगभग 15 एमसीक्यू होंगे, उसमें से आप कितने कर लेते हैं ये आप खुद चेक करिएगा। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। कोई भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं जानता हूं कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ज्योग्राफी के आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं और वो भी विथ मैप की। आप से अनुरोध मेरा यह है कि आप एक एटलस नामक बुक आती है, किताब आती है, उससे आप ले लें नया एडिशन और उसी को साथ रख करके आप मेरे साथ अध्ययन करें। तो प्रिय मित्र, आइए मिलकर के अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो इस सेशन को सबसे पहले लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट्स जरूर कर दिया करिए, उसमें जय हिंद जरूर लिखिएगा। इसके साथ साथ एक बात और है, इस सेशन पर, इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। यदि आप इन सबको फ्री पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आइए मिलकर के अध्ययन करते हैं बगैर देरी के। तो देखिएगा मित्र, तो देखिएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये भारत का मैप दिया हुआ है। आशा है आपने भी इस तरीके भारत का मैप बना लिया होगा या आपके पास अवेलेबल होगा। देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर मित्र? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा मित्र? निकोबार द्वीप समूह है, समूह में स्थित है। आप ये देखिए, ये है, ये आपका निकोबार द्वीप समूह है। क्या मित्र? ये निकोबार द्वीप समूह है। जरा ध्यान दीजिए, ये अंडमान है और ये निकोबार है। इतना समझ में आया? भारत के दोनों द्वीप है। ये जो निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिण बिंदु है, जो 6 डिग्री से ले 6 डिग्री 8 मिनट से, कितना मित्र? 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 8 मिनट पर निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर मित्र? निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि ये क्या है? निकोबार द्वीप समूह है। और ये कौन सा है? अंडमान, अंडमान द्वीप समूह है। तो निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उस स्थान का नाम इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो भारत का क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे इंदिरा पॉइंट है। कौन सा मित्र? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इस पहले इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट भी हुआ करता था। पहले इंदिरा पॉइंट है, इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट हुआ करता था। यह भूमध्य रेखा से, यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर की ओर है। जैसे मान के चलिए, एक बार ध्यान दीजिए आप मेरी तरफ, कि जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। इसके बीचों बीच में ये भूमध्य रेखा है, जीरो अक्षांश रेखा है। भारत की स्थिति यहां पर है, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की ये वाली कितनी बताई है? 876 किलोमीटर है। सॉरी, कितनी है? 876 किलोमीटर है।
मतलब भूमध्य रेखा से जो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, जैसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, उसकी दूरी 876 किलोमीटर है। मैं जानता हूं यह पॉइंट आपके बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद मैं अगली स्लाइड की ओर चलता हूं। देखिएगा, आगे देखिएगा, पड़ोसी देशों से लगे सबसे लंबा समृद्ध राज्य। तो देखिएगा, सबसे अधिक मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट स्लाइड में कि बांग्लादेश भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा बनाता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। जबकि दूसरा सबसे लंबा बनाता है वो चीन बनाता है, तीसरा पाकिस्तान बनाता है, चौथा कौन सा बनाता है तो बता सकते हैं नेपाल, पांचवा कौन सा, भूटान। तो देखिएगा, एक तरफ आपके देश दिए हुए हैं, सबसे लंबा समृद्ध राज्य और किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी जो सीमा रेखा बनाता है वो बनाता है पश्चिमी बंगाल जो राज्य है वह बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, जिसकी लंबाई लगभग 2216 किलोमीटर के समथिंग है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा भारत का कौन सा राज्य बनाता है, तो पश्चिम बंगाल बनाता है, जिसकी लंबाई 2216 किलोमीटर के समथिंग है। अगर नेपाल से बात की जाए, इससे नेपाल से, ये आपका नेपाल है मित्र, कौन सा देश है, नेपाल देश है। नेपाल के साथ सबसे अधिक जो लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है वो उत्तर प्रदेश है। क्या है मित्र, उत्तर प्रदेश। ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, जो लगभग 651 किलोमीटर के समथिंग है। कितनी है मित्र, 651 किलोमीटर के समथिंग है। उत्तर प्रदेश पीसीएस जैसी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये डाटा आपको 651 किलोमीटर बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। नेपाल के साथ सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है। कौन सा मित्र, उत्तर प्रदेश है, जो लगभग 651 किलोमीटर, कितनी, 650 किलोमीटर के समथिंग अंतरराष्ट्रीय लंबी सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद हम म्यांमार की ओर आए। ये म्यांमार देश है। ये कौन सा है इधर, तो देखिए ये म्यांमार है मित्र, ये म्यांमार है इधर, यहां से म्यांमार चालू हो जाता है। ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये म्यांमार है। ये क्या है, म्यांमार देश है। इसे प्राचीन समय में बर्मा कहा जाता था। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप ये बताइएगा, भारत का ऐसा कौन सा बादशाह था, भारत का ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसे म्यांमार में, मतलब बर्मा में, वो भी रंगून शहर में दफनाया गया था। उसने अपनी कब्र पर लिखा था कि मैं इतना बदनसीब हूं, अपना नाम लेकर के, मैं इतना बदनसीब हूं कि मुझे अपने मुल्क में 2 गज दफनाने के लिए जगह नहीं मिली। अंग्रेजों ने उसे रंगून भेज दिया था। उस बादशाह का नाम बताएंगे आप, और वह मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह था। तो देखिएगा, आइए अब आते हैं म्यांमार की तरफ। कहां आते मित्र, म्यांमार की तरफ। ये म्यांमार है। म्यांमार से सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, जो 520 किलोमीटर के समथिंग बनाता है। म्यांमार के साथ सबसे जो लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, तो आज की बात बता ले जाएंगे अरुणाचल प्रदेश से। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, यहां से लेकर के यहां तक आता है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 520 किलोमीटर। कितनी, 520 किलोमीटर। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है। उसके बाद हम लोग आते हैं भूटान की तरफ। भूटान आपका देश है, वो ये देश है, ये भूटान देश है। ये कौन सा मित्र, भूटान देश है। देखिए, भूटान के साथ सबसे जो लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है वो असम बनाता है,
जो 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उसमें सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है वो कौन सा बनाता है मित्र? असम बनाता है। असम आपका ये है, ये देखिए असम आपका यहां से चालू हो जाता है, ये आपका असम है, इस येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये असम है। तो भूटान जो देश है, ये भूटान देश है, कौन सा वाला? ये वाला, ये भूटान देश है मित्र। और भूटान के साथ सबसे लंबी जो सीमा रेखा बना रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बना रहा है, वो असम राज्य बना रहा है। ये भूटान और ये असम राज्य है। ये कौन सा है? असम राज्य है। तो सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा बनाता है वो आपका असम बनाता है, जो लगभग 267 किलोमीटर के समथिंग है। कितनी है? 267 किलोमीटर के समथिंग है मित्र। अच्छा, पाकिस्तान के साथ बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या मित्र? रेड क्लिफ। इसका निर्धारण 1915 में हुआ था, 1516 में हुआ था। पाकिस्तान के साथ जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जो राज्य है वो आपका राजस्थान है। कौन सा मित्र? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। ये यहां से शुरू हो जाती है, यहां तक। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, जिसकी लंबाई 1170 किलोमीटर है। कितनी? 1170 किलोमीटर के समथिंग है। मैं जानता हूं ये स्लाइड आपकी अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। उसके बाद चले हम लोग चीन की तरफ। चीन के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ भी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है और चीन के साथ भी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। चीन के साथ जो बनाता है वो लगभग 1080 किलोमीटर के समथिंग बनाता है। चीन के साथ बनाता है वो लगभग 1080 किलोमीटर के समथिंग। कितने मेरे भाई? 1080 किलोमीटर के समथिंग, 1080 किलोमीटर के समथिंग अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। मैं जानता हूं इसी जो रेखा है, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसे मैकमोहन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है, रेखा कहा जाता है, जो लगभग 1080 किलोमीटर के समथिंग है। अनुरोध है, ये स्लाइड आपके बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने बहुत प्यार से आपको इस मामले में समझा दिया है, ले सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, मैंने भारत की लोकेशन आपको बता चुका हूं पहले ही, पहली स्लाइड में। उसे आप जाकर के पहले सेशन में आप जाके जरूर देख लें। आगे देखते हैं। अब देखिए, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, मैंने दक्षिणतम बिंदु आपको बता ही दिया इसी सेशन में। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा प्रिय? उत्तरतम बिंदु अगर पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है, तो इंदिरा कॉइल है। पहली बात कौन सा है मित्र? इंदिरा कॉइल है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। भारत का सबसे उत्तरतम पॉइंट ये वाला दिखाई दे रहा होगा, इसे इंदिरा कॉइल के नाम से जाना जाता है। इंदिरा कॉइल के नाम से, इंदिरा कॉइल के नाम से यह सबसे उत्तरी बिंदु है, जबकि दक्षिणी बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दोनों में कंफ्यूजन मत होइए। इंदिरा कॉल, कॉल मतलब ऊपर, कॉलर कहां पर होता है? ऊपर होता है कि नहीं होता है? अगर इंदिरा कॉल की बात की है तो कॉलर कहां पर होता है? ऊपर होता है। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हुआ? जो कॉलर कहां पर होता है? ऊपर होता है, उत्तर की तरफ होता है। तो उत्तर, जो इंदिरा कॉल कहां पर हुआ? उत्तर में हुआ। दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इंदिरा कॉइल है मित्र, ये लद्दाख राज्य में। कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। आपको चित्र में ये दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि लद्दाख यहां से इस तरीके से है।
ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर है और ये आपका लद्दाख है, ये लद्दाख है ये। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपको उत्तरी बिंदु क्लियर हो गया और दक्षिणी बिंदु क्लियर हो गया। उत्तरी बिंदु है वो 37 डिग्री, कितना है मित्र? 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट था। कितना था? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में था। उसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु की तरफ, जो गुजरात राज्य में है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा मित्र? ये वाला है। भारत का ये मैप है, इसका सबसे पश्चिमी बिंदु कहां पर होगा? गुजरात में। इसका नाम क्या है? राजसर क्रिक। इसका नाम क्या है मित्र? राजसर क्रिक इसका नाम है। क्या नाम है? राजसर क्रिक इसका नाम है। आशा है समझ में आ चुका होगा। ये कहां पर है? गुजरात राज्य में है। कहां पर है? गुजरात राज्य में राजसर क्रिक। इसका नाम क्या है? राजसर क्रिक। ये गुजरात राज्य में सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, क्योंकि पूर्वी देशांतर लाइन इस तरीके से आई हुई है। तो कितनी है ये? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। जबकि पूर्वी बिंदु की बात कीजिए, पूर्वी बिंदु आपका ये वाला है, ये वाला पूर्वी बिंदु है। इसे किबुथु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किबुथु। और ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर मित्र? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस तरीके से लाइन है। जो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जो अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम क्या है? किबुथु नाम है। क्या है? किबुथु। अब आपको क्लियर हो गया। तो एक बार फिर देख लीजिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? राजसर क्रिक। पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु है, अरुणाचल प्रदेश में। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉइल है, जो आपका लद्दाख राज्य में है। जबकि दक्षिणी बिंदु कौन सा है? निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट। जबकि जो स्थलीय लैंड की बात की जाए दक्षिणी बिंदु की, तो मित्र कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी। आशा है ये समझ में आ चुका होगा आपकी। अब देखिए, अब मित्र चलते हम आगे स्लाइड की ओर। तो आगे देखिएगा, देखिएगा कभी कभी कुछ पॉइंट आते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कभी कभी, अब अच्छा एग्जाम देते हैं, अच्छे लेवल का एग्जाम देता है, तो पूछ लिया जाता है कोलाबा पॉइंट कहां पर है? कौन सा मित्र? कोलाबा पॉइंट। कोलाबा पॉइंट कहां पर है पूछ लिया जाता है। तो मुंबई में स्थित है। कहां पर है? मुंबई में। ये देखिए कोलाबा पॉइंट है, और ये कहां पर है? मुंबई में, कोलाबा पॉइंट। और कहां पर है? ये महाराष्ट्र, मुंबई में। कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है काली मेरी पॉइंट। काली मेरे पॉइंट, काली मेरे पॉइंट तमिलनाडु में। कहां पर मित्र? तमिलनाडु में। जो ये रहा, ये पॉइंट मित्र पूछे जाते हैं एग्जाम में, पीसीएस जैसे एग्जाम पूछे जाते हैं कि काली मेरे पॉइंट किस राज्य में है, तो बता सकते हैं तमिलनाडु में। काली मेरे, तो काली से हम लोग लिखेंगे, काली मेरे को काली से लिख देते हैं। काली मेरे पॉइंट है वो कहां पर है प्रिय? वो है मित्र आपका तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। जबकि कोलाबा पॉइंट कहां पर है? ये मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। जबकि आप बात देखा जाए पेड्रो पॉइंट, कौन सा मित्र? पेड्रो पॉइंट। जो पेड्रो पॉइंट है वो जाफना द्वीप, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये यहां पर है, यहां पर ये वाला कौन सा है? पेड्रो पॉइंट। पेड्रो पॉइंट है मित्र, वो श्रीलंका में है।
और श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग में है। कौन सा? पेड्रो पॉइंट। ये कभी कभी पूछ ली जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इसे बताना बहुत उचित समझा। अब देखिए और कुछ बात देखिए, भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मित्र। क्या कहा जाता है? मैकमोहन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है। पूछा जाए कि मैकमोहन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और चीन के मध्य है। कितनी? भारत और चीन के मध्य है। यह रेखा 1914 किलोमीटर, कितनी? 1914 किलो, सॉरी, यह रेखा का, इस रेखा का निर्धारण, ये जो मैकमोहन रेखा है, इस रेखा का निर्धारण मित्र 1914 ईस्वी में, कब मित्र? 1914 ईस्वी में शिमला में इसका निर्धारण हुआ था। ये जो रेखा है, ये वाली, कौन सी वाली? देखो ये वाली, इस रेखा का निर्धारण, इस रेखा का निर्धारण मित्र 1914 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा किया गया। और कहां पर किया गया था? इसके लिए बैठक हुई थी शिमला में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, वहां पर इसका बैठक हुई थी। इसी में भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। आगे देखें मित्र, भारत और पाकिस्तान, सॉरी, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसे डूरंड अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड। आज के बाद बिल्कुल नहीं भूलेंगे, डूरंड अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है, जिसका निर्धारण 1896 ईस्वी में, कब? 1896 ईस्वी में, बिल्कुल मत भूलिएगा, 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। उन्होंने अपने नाम पर ही इसका निर्धारण किया था। अंग्रेज इतने निकम्मे होते थे, वो जो भी करते थे अपना नाम रोशन करने के लिए अपने नाम पर ही इसका अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम रख दिया करते थे। तो डूरंड थे, जिन्होंने 1896 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा थी, जैसे ये वाली, कौन सी वाली? ये वाली, ये वाली, ये कौन सी है? ये अपना भारत है। इसे कहते हैं डूरंड अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, सीमा रेखा। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है आपको ये बताना है। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था। अब यह रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है, ये वाली है। अब इधर चलिए इस तरीके से, ये वाली। अनुरोध है, समझ में आ चुका होगा। आगे देखें, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। जो भारत और पाकिस्तान है मित्र, इनके बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ है। क्या है मित्र? रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 1947 को हुआ। और किसके द्वारा किया गया था? सर जी रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। लो जी, इन्होंने अपने नाम पर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम रख दिया। इसका नाम क्या है? सर जी रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसका नामकरण 15 अगस्त 1947 में सर जी रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया। इतना मैं जानता हूं, आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच की बात की जाए, भारत और नेपाल के बीच की बात की जाए, तो इनके मध्य जो काली नदी है, कौन सी नदी? काली नदी। इनके मध्य जो काली नदी है, इस तरीके से बहती है काली नदी। काली नदी सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? काली नदी। तो ध्यान रखिए, भारत और नेपाल के मध्य सीमा रेखा बनाने वाली जो नदी है, उसका नाम क्या है? काली नदी है। आगे चले मित्र,
हाँ, अगला देखिए, देखिए पॉइंट बहुत अच्छा है ये मित्र, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ये वाला एग्जाम पूछा जाता है दक्षिण में, मतलब भारत के दक्षिण में, ये भारत का मैप है, दक्षिणी भाग दिया हुआ ये वाला, ये वाला, ये भारत का सुदूर दक्षिण है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलमंडरू मध्य में राम सेतु स्थित है। तो ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट को समझिए आप। ये आपका भारत है और ये आपका श्रीलंका है। ये क्या प्रिय मित्र, श्रीलंका है। ये कौन सा देश है? ये श्रीलंका, अपना पड़ोसी देश है ये वाला। इन दोनों के बीच में इधर ये बंगाल की खाड़ी में ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है की खाड़ी में, यहां पर ये क्या है मित्र, मन्नार की खाड़ी है। ये क्या है, मन्नार की खाड़ी है। ये क्या मित्र, मन्नार की खाड़ी है। ये है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी है। क्या ये मन्नार की खाड़ी है। पूछा जाए कि मन्नार की खाड़ी कहां पर है तो बता सकते हैं बंगाली खाड़ी में। किस किस के मध्य है तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है, इस तरीके से, इस तरीके से एक जल संधि है मित्र। क्या है, एक जल संधि है। ये रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये जल संधि है। इसे पाक जल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाक जल संधि। क्या कहा जाता है मित्र, पाक जल संधि कहा जाता है। पाक इसको इसलिए कहा जाता है क्यों कि यहां पर छोटी छोटी बहुत चांदी जैसी छोटी छोटी मछलियां पाई जाती है और दिखने में बहुत ही सुंदर और पवित्र जैसी दिखाई देती है। इसलिए इस जल संधि का नाम उन्हीं के नाम पर पाक जल संधि रखा गया है। तो पूछा जाए पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। आज की बात भूलिए मत आप। और ये जो जलमंडल है जो आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर ये वाला मैं ग्रीन पेन से दिखाऊंगा इस तरीके से। देखिए ये क्या है, राम सेतु है। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, ये राम सेतु है। क्या है, राम सेतु है। रामायण में बताया गया है इस राम सेतु का निर्माण किसने कराया था, भगवान श्री राम ने कराया था। इतना समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखते हैं मित्र। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है तो श्रीलंका है। लेकिन दूसरा पूछ लिया जाए तो वो कौन सा हो जाएगा मित्र, वो इंडोनेशिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। भारत का सबसे निकटतम जलीय जो देश सबसे निकटतम है वो कौन सा है, श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद कौन सा है सबसे निकटतम, वो इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी कौन सी है, जकार्ता है। जो इंडोनेशिया है वो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप समूह ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल पास में ही है ग्रेट निकोबार के। तो ये भी आपको चित्र में दिखाई दे रहा हो, समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए, भारत का मानक समय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय 0 देशांतर से पूर्व दिशा की ओर 82.5, कितना 82.5। ये जो आपको भारत के मध्य से इस तरीके से एक लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है इस टाइप से, ये क्या है, भारत का मानक समय है जो कितना है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहां पर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अच्छा एक बात आपको और बताते हैं, भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितने घंटे आगे है तो 5.5 घंटे आगे है। कितना, 5.5 घंटे आगे है। अगर वहां पर जो भारत का विश्व का मानक समय जो ग्रीनविच रेखा से मापा जाता है, अगर वहां पर 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहां शाम के 5:30 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे, 5:30 बज रहे होंगे।
तो भारत का जो मानक समय है, जो विश्व के मानक समय से लगभग 5.5 घंटे आगे है, और हमारा जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है उससे मापा जाता है। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से मापा जाता है। और यह रेखा जो है, भारत का जो मानक समय है वह इलाहाबाद, जो वर्तमान में से प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज में एक स्थान है नैनी, कौन सा? नैनी से मापा जाता है। तो देखिए, भारत का मानक समय प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर में स्थान है नैनी। क्या नाम है? नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से माना गया है, जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। अनुरोध है, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अच्छा, जो रेखा है ये वाली, ये पूछा जाता है कि यह रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है, आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। चित्र में आप खुद देख लीजिए, लेकिन एक दो बात आप ध्यान रखिए। भारत का मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के में एक स्थान है प्रयागराज में नैनी, वहां से मापा जाता है। भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। क्या है? 5.5 घंटे आगे है। अनुरोध है, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। आगे देखें। हाँ, चलो वो भी बात आपके सामने निकल के आ गई। मैं आपने पूछा था 82.5 डिग्री जो रेखा है पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है और प्रयागराज में ही मिर्जापुर नैनी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आपका हो गया, दूसरा आपका मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ये कहां से आ गया? तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा आपका उड़ीसा हो गया, और पांचवा आपका आंध्र प्रदेश हो गया। कौन सा? आंध्र प्रदेश हो गया। तो 82.5 डिग्री जो रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। इट इज राइट। मैं जानता हूं ये समझ में आ चुका होगा। आगे देखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? या तब देखो मित्र, इस पे मैं एक अलग से एक सेशन बना दूंगा, लगभग आध घंटे का सेशन होगा, जो आपके एग्जाम के लिए, आप अगर आईएएस का भी एग्जाम दे रहे हैं तो, और कर्क रेखा से भारत संबंध क्वेश्चन आ जाता है तो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो देखिए, लेकिन यहां पर देखिए, हम लोग लूसेंट का अध्ययन कर रहे हैं। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब पर 0 अक्षांश जो रेखा होती है इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में 22.5 डिग्री, कितना मित्र? 22.5 डिग्री जो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। कितना? 82.5 डिग्री, सॉरी 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो खींची जाती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। जबकि दक्षिण में 82.5 डिग्री खींची जाती है उसे मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो ध्यान दीजिए, भारत से होकर के केवल कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा गुजरती है। और ये कितने राज्यों से गुजरती है वो जरा ध्यान दीजिए। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से मित्र? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। तो राज्य कौन कौन से हैं? तो क्रम से देखते हैं। सबसे पहले गुजरात, गुजरात से गुजरती है। ये आपका गुजरात है, नंबर 1 गुजरात। गुजरात। नंबर 2 आपका राजस्थान है, राजस्थान से भी गुजरती है, थोड़ा सा हिस्सा है वो राजस्थान से भी गुजरती है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश हो गया। चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ हो गया। कौन सा हो गया?
छत्तीसगढ़ हो गया, 5वें नंबर पर झारखंड हो गया, 6वें नंबर पर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, 7वें नंबर पर त्रिपुरा हो गया, 8वें नंबर पर मिजोरम हो गया। तो त्रिपुरा, मिजोरम। फिर एक बार देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से गुजरती है। आप चाहो तो इसकी ट्रिक बना लेना जिससे आपको याद करने में सहूलियत होगी। आगे चलें। अब देखिए 15 क्वेश्चन है। यदि आपने स्लाइड को ठीक से अध्ययन किया है तो मेरे योद्धा हो, आप 15 में से कितने क्वेश्चन सही करके आएंगे, कर सकते हैं। आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं और मुझे बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया सॉरी, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। यह एसएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, मजाक वाली बात नहीं है। तो यह भारत और पाकिस्तान किसके साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ बनाती है। पूछा क्या है, भारत और किस देश के साथ, तो पाकिस्तान के साथ। इसका निर्धारण कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 में। मैं जानता हूं क्लियर हो चुका होगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है डूरेंट। दूसरा क्वेश्चन है मित्र, डूरेंट रेखा किस के बीच की सीमा रेखा है। यह बीपीएससी मतलब बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा गया क्वेश्चन है। और कब आया था मित्र, यह 2016 में आया हुआ था। तो देखिए जो डूरेंट रेखा है वो अधिकांशतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। किसके बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका निर्धारण कब हुआ था, वो 1896 में हुआ था। कब हुआ था, 1896 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चले मित्र। अगला क्वेश्चन है भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी कि काली नदी है। और यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2015 में। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। आगे क्वेश्चन की ओर चले मित्र। पटकाई की पहाड़ियां भारत और किन दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती हैं। तो ध्यान दीजिए, यह भारत और म्यांमार के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पटकाई की पहाड़ियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं और यह हिमालय का पार्ट है मित्र। पटकाई की पहाड़ियां हिमालय का पार्ट हैं और यह भारत और म्यांमार देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। उसके बाद आगे चले, अगला देखिए, पाक जलमंडरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है। सभी लोग जानते हैं श्रीलंका अलग होता है। मैं जानता हूं ये क्वेश्चन सीजीएल एसएससी 2011 में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन की ओर चले। निम्नलिखित में से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश कौन से हैं। यह क्वेश्चन मित्र आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का क्वेश्चन है। तो कौन कौन से, एक तो श्रीलंका है सबसे नजदीक, और दूसरा सबसे नजदीक कौन सा है, इसमें मालदीव दिया हुआ है। श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका ऑप्शन के अनुसार श्रीलंका और मालदीव है। आगे चले, भारत का मानक समय कितना है, कितने पूर्वी देशांतर है। तो मैंने जस्ट आपको बताया था 82.5 डिग्री है। ए ऑप्शन इट इज राइट आंसर। ये एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है मित्र। एसएससी सीपीओ 2020, इसमें मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। अब देखो आपको खुद लग रहा होगा मैंने जो स्लाइड पढ़ाई है वो वास्तव में आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। 15 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़ा सा सेशन और है। आगे देखिएगा, भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितनों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा राज्य से होकर नहीं गुजरती, नहीं को नहीं कर लीजिए। तो किस किस से होकर गुजरती है पहले बताइए। सबसे पहले यूपी से होकर के, दूसरा नंबर
किससे होकर के? मध्य प्रदेश से, एमपी से। तीसरा नंबर छत्तीसगढ़ से, किससे? छत्तीसगढ़ से। चौथा नंबर उड़ीसा से। पांचवा नंबर आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। 5 राज्यों से गुजरती है। अब बताइए, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार सही हो जाएगा। यह भी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो जैसी परीक्षा में पूछा गया है। आशा करता हूं क्वेश्चन ये समझ में आ रहे होंगे। आगे देखिए, 8वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य उसमें होकर के नहीं गुजरती है? नहीं बहुत पूछा जाता है। तो राजस्थान से गुजरती है, 8 राज्यों में राजस्थान से गुजरती है, वेस्ट बंगाल से, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन असम से नहीं गुजरती। त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, जो 7 सिस्टर राज्य है उसमें त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, लेकिन असम से होकर के नहीं गुजरती है। आगे चले, कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा रेखा बनाता है? तो आप बताते हैं, भारत का एक राज्य है जो अधिकांश जो भारतीय राज्य है उनसे राज्य स्तरीय सीमा रेखा बनाता है, वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से बनाता है? 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से बनाता है। ये एसएससी CHSL 2018 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? पहला मैंने सेशन बनाया था, उसमें एक क्वेश्चन था, ये लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है। बताइए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाता है? जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से, तो ये गुजरात है मित्र। कौन सा है? गुजरात है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी इज द राइट आंसर, गुजरात। और सबसे कम कौन सा बनाता है? वो गोवा है। आगे चले, बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ अपनी साझा सीमा नहीं करता? तो देखो, असम के साथ करता है, त्रिपुरा के साथ करता है, क्योंकि त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेरा हुआ है, मेघालय के साथ भी करता है, लेकिन झारखंड के साथ नहीं करता, ये अलग है। ये एसएससी CGL का क्वेश्चन है 2017 का। आगे चले, म्यांमार के साथ भारत की सीमा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्र, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खाली स्थान पर क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आएगा। और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 का ये, करंट का ये। उसके बाद देखिए, लास्ट एक क्वेश्चन और है, हाँ 14वां क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश नहीं करता, बीच में है, झारखंड नहीं करता, राजस्थान नहीं करता, क्या करता है? बिहार करता है। कौन सा राज्य करता है? बिहार करता है। ए ऑप्शन इट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है मित्र। लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, ये मेरा सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिल पे हाथ रख करके आप कहिएगा, ये मेरा सेशन रियली आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ऐसी शानदार वीडियो आपको निःशुल्क मिलती रहेंगी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से करते हैं वो बता चुका हूं, नहीं करता है वो हिमाचल प्रदेश नहीं करता है। डी इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।